हमने आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट सीरीज लॉन्च की है जिसका नाम है बी स्मार्ट अबाउट योर मनी। बी स्मार्ट अबाउट योर मनी का फर्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं विच इज पीपीएफ। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80C बताता है कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करोगे तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, यानी आप कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचा सकते हो। इस सेक्शन में लिखा है कि आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे तो आपको टोटल 1.5 लाख रुपए तक के अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं देना। आज जिस सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट की हम बात करेंगे वो है पीपीएफ, यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट स्कीम है टैक्स प्लानिंग करने के लिए, इंटरेस्ट अर्न करने के लिए और इन्फ्लेशन को बीट नहीं तो एटलीस्ट मैच करने के लिए। ये एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट स्कीम है। इसमें आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हो वो सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जमा होता है, इसलिए पीपीएफ को एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट माना जाता है। कई लोग पीपीएफ को क्रिटिसाइज करते हैं कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। तो देखो यार, अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आपका पैसा वैसे भी आइडल पड़ा हुआ है और वो हर दिन कम होता जा रहा है महंगाई की वजह से। इन्फ्लेशन की वजह से कैसे हमारे पैसे की वैल्यू कम होती है इसकी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो किस चीज़ का इंतज़ार है भाई, आई बटन पे क्लिक करो और इस वीडियो को ज़रूर देखो। बट वेट, पहले इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अगर आपकी इनकम टैक्स ब्रैकेट में आती है और अभी तक आपने कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं किया हुआ तो आप इंटरेस्ट कमाना तो छोड़ो, आप उस अमाउंट पे टैक्सेस और पे कर रहे हो। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में एक बिल्कुल रिस्क फ्री, सेफ एंड गारंटेड रिटर्न वाले ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पीपीएफ इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। पीपीएफ का रिटर्न हर 3 महीने में रिवाइज होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा फर्क नहीं आता। पिछले 10 साल का अगर हम एवरेज देखें तो पीपीएफ का रिटर्न पिछले 10 साल में 7 to 8% रहा है। अभी जो पीपीएफ का रिटर्न है वो है 7.1% और अभी जो इन्फ्लेशन का रेट है वो है 5%। मतलब इस साल तो पीपीएफ का रिटर्न इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहा है। पीपीएफ में जो आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो आप मैक्सिमम 12 इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हो। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, पूरे साल का आप इकट्ठा एक बार में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें ना कैच है, अगर आप मंथली पैसे इन्वेस्ट करते हो या आप ईयरली भी इन्वेस्ट करते हो तो आपको हर मंथ की 5th डेट से पहले पहले पैसे इन्वेस्ट कर देने हैं। अगर आप 5 के बाद इन्वेस्ट करोगे तो आपको उस मंथ का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको नेक्स्ट मंथ से इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होगा। मान लो आप 10 को इन्वेस्ट करते हो पीपीएफ में तो 10 से लेके 30 तक का आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको नेक्स्ट मंथ से इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होगा। तो आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पैसा आप कुछ दिन बाद इन्वेस्ट करने वाले हो उसको आपको 5 तारीख से पहले पहले इन्वेस्ट कर देना है ताकि आपको इस मंथ का भी इंटरेस्ट मिल जाए। ये अभी आपको देखने में बहुत छोटा सा डिफरेंस लग रहा है, लेकिन जब 15 साल बाद आप इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट देखोगे तो उस टाइम जो आपको कॉर्पस अमाउंट मिलेगा उसमें आपको बहुत ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा। पीपीएफ का लॉक इन पीरियड है 15 इयर्स का, मतलब जो अमाउंट आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट किया है उसे आप कितने टाइम पीरियड बाद निकाल सकते हो। आप उस अमाउंट को 15 साल बाद निकाल सकते हो, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शंस हैं। पहली, अगर आपको इन्वेस्ट करते हुए 6 साल हो गए हैं तो आप 6 साल बाद 50% अमाउंट, जितना भी आपने अभी तक इन्वेस्ट किया है उसका 50% अमाउंट आप निकाल सकते हो। दूसरा, इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर किसी को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हो जाती है, इन केस ऑफ सीरियस इलनेस या फॉर एजुकेशन पर्पस आपको पैसों की ज़रूरत है और आपको पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हुए 5 साल हो गए हैं तो आप सारा का सारा अमाउंट निकाल सकते हो और 15 साल से पहले ही अपने पीपीएफ अकाउंट को प्री क्लोज करवा सकते हो। ये तो मैंने आपको बता दिया कि पीपीएफ का लॉकिंग पीरियड 15 साल का होता है और अगर आपको पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हुए 6 साल हो चुके हैं तो आप 50% अमाउंट विड्रॉ करवा सकते हो और बहुत ही इमरजेंसी की सिचुएशन में आप 5 साल बाद अपने पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज भी कर सकते हो। लेकिन क्या इस 15 साल के लॉकिंग पीरियड को बढ़ाया जा सकता है? यस,
मान लो आपने 25 की एज से पीपीएफ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, तो 15 साल बाद जब आप 40 इयर्स के होंगे तब आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। लेकिन मान लो तब आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे 5-5 साल के लिए आगे एक्सटेंड भी कर सकते हो। मान लो 40 की एज में आपने 5 साल के लिए एक्सटेंड किया, तो आफ्टर 5 इयर्स जब आप 45 इयर्स के होंगे तब आप इसको और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। और ऐसा आप कितने भी टाइम तक कर सकते हो, इस पर कोई लिमिट नहीं है। अगर आपने 5 साल के लिए अपना पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड करवाया है, तो पिछले 15 साल में जितना भी अमाउंट आपके पीपीएफ अकाउंट में इकट्ठा हुआ है, आप वो अमाउंट इन 5 सालों में कभी भी निकाल सकते हो। लेकिन आप पीपीएफ अकाउंट से 1 साल में सिर्फ एक बार ही पैसे निकाल सकते हो। तो चाहे आप सारा का सारा अमाउंट निकालो, आधा अमाउंट निकालो या आप जितना भी अमाउंट निकालो, लेकिन आप 1 साल में पीपीएफ अकाउंट से सिर्फ एक बार में ही पैसे निकाल सकते हो। पीपीएफ को एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि पीपीएफ एक टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है। आप जितना भी अमाउंट पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो और उस पर आप जितना भी इंटरेस्ट कमाते हो और मेच्योरिटी के टाइम पे आपको जितना भी अमाउंट रिसीव होता है, इन सब पर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। हमने वीडियो की स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था कि आपको सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स डिडक्शन मिलती है। मतलब आप जितना भी पैसा पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हो, मैक्सिमम 1.5 लाख तक आपको आपकी इनकम के उस पार्ट पे कोई टैक्स नहीं देना। मान लो आप साल के 10 लाख रुपए कमाते हो और 1.5 लाख रुपए आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट कर दिए, तो अब आपको सिर्फ 8.5 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स देना है। 1.5 लाख रुपए आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और हर महीने जो आप पीपीएफ से इंटरेस्ट कमाओगे उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। और 15 साल बाद एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जो आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा, उस पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की कि कौन पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जिसकी एज 18+ हो, वो अपने नाम पे पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का भी पीपीएफ अकाउंट हो सकता है, लेकिन उसे ऑपरेट उसके पेरेंट्स या गार्डियन करेंगे। एक इंडिविजुअल का सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट खुल सकता है। आप ज्वाइंट अकाउंट पीपीएफ में नहीं खुलवा सकते। पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के बाद आपको उसे हर साल एक्टिव रखना होगा। कम से कम 500 रुपये अगर आप साल में पीपीएफ अकाउंट में जमा करवा देते हो, तो आपका पीपीएफ अकाउंट एक्टिव रहेगा। अगर आपने साल में 500 रुपये भी डिपॉजिट नहीं किए, तो जब तक आप 500 रुपये डिपॉजिट नहीं कर देते, तब तक आपको पीपीएफ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। मान लो पिछले 2 साल से आपने पीपीएफ में कोई अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया, तो 3rd ईयर में आपको इन दोनों सालों के 500-500 रुपये प्लस 50-50 रुपये पेनल्टी, यानी कि 1100 रुपये डिपॉजिट करके आप अपने पीपीएफ अकाउंट को दोबारा से एक्टिव कर सकते हो। लेकिन आपको इन 2 सालों का कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पीपीएफ अकाउंट कहाँ खुलवाएं? पीपीएफ अकाउंट आप किसी भी पोस्ट ऑफिस, नेशनलाइज्ड बैंक लाइक एसबीआई या किसी भी प्राइवेट बैंक लाइक एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कहीं पर भी ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और एड्रेस प्रूफ। बहुत इजीली आप घर बैठकर भी ऑनलाइन ही अपना पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हो, या फिर आप किसी नियर बाय बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर भी अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो। तो ये थी बी स्मार्ट अबाउट योर मनी सीरीज की फर्स्ट वीडियो। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए फॉलो करें फिनजीनियस को। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।